गुड इवनिंग दोस्त, मैं रवि कुमार आज आपको लेकर चलते हैं एक जीके जीएस की तरफ, जो स्टैटिक जीके जो बिहार एसएससी के लिए महत्वपूर्ण नहीं जबरदस्त है। इन सभी क्वेश्चंस को बनाइए और सेट बना कर देखिए, एकदम हू बहू मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। ये देखिए सब लोग एक बार। तो बातचीत करते हैं हम लोग सभी लोग, चलिए आते हैं। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो आप लगा दीजिएगा कोसी। किस नदी को बिहार का शोक? अगर चीन का शोक कहेगा हवांगो, अगर चीन का शोक कहेगा तो हवांगो, अगर असम का शोक कहेगा तो ब्रह्मपुत्र, असम का शोक कहेगा तो ब्रह्मपुत्र। याद रखिएगा, गैस सिलेंडर में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त धातु को मिलाया जाता है? तो आप याद रखिएगा मिथाइल मरकैप्टन। कौन है मिथाइल मरकैप्टन? वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत होता है? तो याद रखिएगा नाइट्रोजन 78% और 78% ऑक्सीजन कहेगा 21%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। याद रखिएगा। कोणार्क सूर्य का मंदिर किस प्रदेश में है? उड़ीसा में। कोणार्क मंदिर को ही हम लोग सूर्य मंदिर कहते हैं और दूसरा इसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। याद रखिएगा, नरसिंह देव वर्मन ने इसे बनवाया था। भगवान सूर्य की मूर्ति इसमें है। याद रखिएगा, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? पाकिस्तान। याद रखिएगा 1971 में बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। कंप्यूटर भाषा में WW का अर्थ क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब याद रखिएगा। 1 किलोबाइट केबी में कितने बाइट होते हैं? तो 1024 बाइट। 1024 बाइट होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? तो जवाहरलाल नेहरू। इसी अधिवेशन में स्वाधीनता दिवस की मांग होती है। याद रखिएगा, और 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। याद रखिएगा। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो याद रखिएगा बटू केशवर दत्त। कौन था भैया? बटू केशवर दत्त। बहुत पूछता है, मुस्लिम लीग की भारत विभाजन की मांग सबसे पहले किसने की? तो याद रखिएगा 1940 में। याद रखिएगा 1940 में। मुस्लिम शब्द का पाकिस्तान शब्द की मांग सबसे पहले कहेगा तो आप याद रखिएगा चौधरी रहमत अली। और पाकिस्तान भारत से अलग जो होता है 1947 में। याद रखिएगा। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट। किसने किया था? एनी बेसेंट। याद रखिएगा, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? अमर्त्य सेन को। किसे? अमर्त्य सेन। 1998 ईस्वी में। और अगर विज्ञान क्षेत्र में कहेगा तो आप 1930 ईस्वी में लगा दीजिएगा। वो भी बता दे रहे हैं सीवी रमन को, रमन प्रभाव के लिए। और एशिया का सबसे पहला व्यक्ति जो भारत के ही हैं जिनका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर, 1913 में मिला गीतांजलि पुरस्कार के लिए साहित्य के क्षेत्र में। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो याद रखिएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विधवा पुनर्विवाह 1856, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहां आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की स्थापना किया? इलाहाबाद के आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा 1858। ठीक है, बहुत पूछता है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा केसर का। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो दामोदर। देखिए दामोदर नदी जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना में भी था और इंदिरा गांधी भी प्रथम पंचवर्षीय योजना। याद रखिएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में स्थापना किया गया था। याद रखिएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बोमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। संस्थापक कहेगा तो A.O. ह्यूम है। A.O. ह्यूम है। याद रखिएगा। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो आप याद रखिएगा
गोपाल कृष्ण गोखले। कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो आप याद रख लीजिएगा, सुरक्षा परिषद। यूएनओ की जो स्थापना होती है 1945 24 अक्टूबर। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर है और द्वीप कहेगा तो मैनहट्टन द्वीप पर, याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर, 1913। सबसे कम उम्र के कहेगा तो मलाला यूसुफजई, वो मात्र 17 साल की उम्र में 2014 में मिला था, याद रखिएगा। शांति के क्षेत्र में मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो 1995। मिड डे मील योजना कब शुरू की गई? तो 1995। बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, किसने लिखा? अमार सुनार बांग्ला है और लिखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने। लोदी वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल लोदी। और आगरा शहर का स्थापना सिकंदर लोदी। अगर आपसे कह दिया लोदी वंश का अंतिम शासक तो इब्राहिम लोदी, याद रखिएगा। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते थे? 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें लोकसभा और विधानसभा की कार्यकाल को 5 साल से 6 साल बढ़ाया गया था, ये भी पूछता है। आपको याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के, याद रखिएगा। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? याद रखिएगा ऑक्सीजन और हीलियम। ऑक्सीजन और हीलियम। हेमोपैथी का संस्थापक कौन है? हैनीमैन। कौन है भैया? हैनीमैन। फलों को पकाने में कौन सी गैस? एथिलीन, याद रखिएगा। राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन है? चैत्र। और अंतिम माह फागुन है, ठीक है। और भारतीय कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है, यह भी याद रखिएगा। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो आप याद रखिएगा बांसुरी। कौन है? बांसुरी। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन है। एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट, ठीक है। पानी की बूंदों को गोल होने का कारण क्या है? सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव, याद रखिएगा। मानव निर्मित प्रथम रेशा का नाम क्या है? तो आप याद रखिएगा नायलॉन है। अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक के बीच की दूरी न्यूनतम कितना मीटर? तो 17 मीटर। अगर 17 नहीं दिया होगा 16.6 मीटर होता है, इसीलिए हम लोग 17 मान लेते हैं न्यूनतम। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में। लेकिन ध्वनि का चाल कहेगा तो ठोस में लगा दीजिएगा दोस्त। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है? तो बैगनी का होता है। और अगर न्यूनतम प्रकाश का कहेगा तो लाल का होगा। और तरंगदैर्घ्य अधिक होगा तो लाल, और कम कहेगा तरंगदैर्घ्य तो बैगनी। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग? तो अवतल दर्पण। किस दर्पण का? भैया अवतल दर्पण। लेकिन स्ट्रीट लाइट में उत्तल दर्पण का होगा। सोलर कुकर डॉक्टरों के द्वारा कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। सब वीडियो देखिए ध्यान से, बहुत आपके पास है। प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? तो इसका ट्रिक याद रखिएगा, लहना, लाल, हरा, नीला। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो याद रखिएगा हीलियम। टाका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो आप लगा दीजिएगा टीन और सीसा। टीन और सीसा। ग्लूकोमा और शरीर के किस अंग को? तो ग्लूकोमा और ट्रिकोमा दो बीमारी हैं, आप याद रखिएगा। ग्लूकोमा और ट्रिकोमा आंख से संबंधित है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो वेलेंटाइना तेरेस्कोवा, याद रखिएगा वेलेंटाइना तेरेस्कोवा, याद रखिएगा, बहुत काम का। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। ये तुर्क महिला थी। कौन महिला थी? तुर्क महिला। 1236 से 1240 इसका शासन रहा और ये अल्तुनिया के साथ शासन करती है,
अल्तुनिया से शादी करती है और याद रखिएगा इसे कैथल में हत्या कर दी जाती है डाकुओं के द्वारा 1240 में। इसकी असफलता का मेन जो कारण था वो तुर्क के यानी कि सुल्तान की जो महत्वाकांक्षाएं थी उसके बारे में इसका था। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ये 1966 बनती है, याद रखिएगा। अब भारत रत्न पाने वाली भी प्रथम महिला श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो आप याद रखिएगा सुचिता कृपलानी। कौन है भैया? सुचिता कृपलानी। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत ने कुल उप प्रधानमंत्री 7 दिए हैं, अगर नाम से नहीं ऐसे होगा तो कुल 8। एक ही व्यक्ति 2 बार बन चुके थे इसलिए 7 आता है, और नाम संख्या पूछेगा वैसे तो 8 भी लगाइएगा। भारत किस तिथि को एक गणराज्य घोषित किया गया? 26 जनवरी 1950। भारत का 29वां राज्य कौन है? तेलंगाना। लेकिन भारत में वर्तमान में जो राज्य हैं वो 28 हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, याद रखिएगा। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ है? तो रंगून लगाइएगा, नहीं तो म्यांमार। और म्यांमार की राजधानी है नैपीदा। म्यांमार की राजधानी नैपीदा। ये 1935 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। और अगर हम बात कर लिया जाए इसके बारे में 1935 के बारे में, ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 होता है। इसकी मुद्रा है क्यात। मुद्रा क्या है भैया? क्यात। आराकोम योमा पर्वत म्यांमार में, आराकोम योमा पर्वत म्यांमार में है। भारत का नेपोलियन किसे कहा गया? तो समुद्रगुप्त को। किसे कहा गया? ईरान का नेपोलियन कहेगा तो नादिर शाह। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह, भारत कहेगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त सिक्का बजाते हुए यानी कि बीना बजाते हुए सिक्का चलवाया था। इसका दरबारी कवि का नाम था हरिसेन। गुप्त वंश का शासक था, याद रखिएगा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का ध्रुव कहाँ है? तो आप ट्राम्बे लगाइएगा। ये ट्राम्बे कहाँ है भैया? तो आप महाराष्ट्र लगा लीजिएगा। और इसरो का स्थापना कहेगा तो 1969 में बेंगलोर में हुआ था, याद रखिएगा। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा है। भारत का पहला मोबाइल बैंक कौन सा है? तो लक्ष्मी वाहिनी बैंक है। भारत का पहला मोबाइल बैंक लक्ष्मी वाहिनी बैंक, ये जिला मध्य प्रदेश में है। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो मणिपुर में, याद रखिएगा। कहाँ है भैया? मणिपुर में। कुकी जनजाति यही है, मणिपुर में ही। मैतेई जनजाति भी यही है। भारत का राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति एक दूसरे को, लेकिन राष्ट्रपति का शपथ जो होगा ना भारत के मुख्य न्यायाधीश लेंगे, और उपराष्ट्रपति का शपथ राष्ट्रपति लेंगे, और मुख्य न्यायाधीश का शपथ राष्ट्रपति लेंगे, याद रखिएगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल। राष्ट्रपति का पेमेंट 5 लाख, उपराष्ट्रपति का पेमेंट 4 लाख। भाई, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? तो आप लगा दीजिएगा 1972। और 1972 में वन्य जीव संरक्षण आया, लेकिन टाइगर रिजर्व कहेगा 1973, लगा दीजिएगा दोस्त। आगे चलते हैं हम लोग। भारत किस महिला ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता? तो याद रखिएगा रीता फारिया। कौन है? रीता फारिया, याद रखिएगा। मिस वर्ल्ड का, अगर मिस वर्ल्ड का कहेगा तो रीता फारिया। भारत की कौन सी शतरंज खिलाड़ी सुपर ग्रैंड मास्टर प्राप्त करने वाली विश्व की दूसरी महिला बन गई थी? तानिया सचदेव। भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत रोजगार कृषि पर? तो 45 से 55% है। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई जो है कितनी है? तो 75/16। यहाँ पे गलत लिखा भैया, आप याद रखिएगा। देखिए ये मिसप्रिंट छपा हुआ है, 7516 किलोमीटर, याद रखिएगा। 7500 कितना? 16 किलोमीटर, डेसिमल नहीं है भाई, ठीक है। भारत की पहली महिला अंपायर कौन है? अंजलि राय। और दोहरा शतक लगाने के लिए कहेगा तो आप बता दीजिए, जल्दी से कमेंट बताइएगा। दोहरा शतक बहुत लोग जानते होंगे, ये बहुत लोग जानते होंगे महिला में दोहरा, जल्दी से कमेंट में बता देंगे इसका आंसर आप लोग। भारत की पहली मिसाइल विभेदी पनडुब्बी कौन सी है? आईएनएस सिंधु शस्त्रा। आईएनएस
नहीं बता पाए कमेंट में तो आंसर सुन लीजिए, मिताली राज है। कौन है? मिताली राज, याद रखिएगा। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन है? झांसी की रानी। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन है? तो आप याद रखिएगा, कन्याकुमारी। इसे देखिए, भारत का दक्षिण बिंदु कह देगा, दक्षिण बिंदु, तो आप बहुत पूछता है पिग्मेलियन पॉइंट, नहीं तो इंदिरा पॉइंट, याद रखिएगा। पिग्मेलियन पॉइंट पुराना नाम है और नया नाम है इंदिरा पॉइंट। और उत्तरी कह देगा तो इंदिरा कॉल हो जाएगा, उत्तरी इंदिरा कॉल। बहुत बार पूछता है दोस्त, सब याद रखिएगा। अगर पूर्वी कह देगा तो किबिथु हो जाएगा, और दक्षिणी कह देगा तो आप याद रखिएगा पश्चिमी कह देगा तो सरक्रीक, पूर्वी कहेगा तो किबिथु, याद रखिएगा। भारतीय संसद प्रणाली पर किसी देश के संविधान का स्पष्ट प्रभाव पड़ा? ब्रिटेन। ब्रिटेन से हम लोग संसदीय प्रणाली लिए हैं और नागरिकता की अधिकार भी वहीं से लिए हैं, ब्रिटेन से। एक कल नहीं था। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ? तो बांग्लादेश के साथ लगती है, और ये लगती है 4096 किलोमीटर। सबसे कम लगती है ये अफगानिस्तान के साथ, याद रखिएगा 106 किलोमीटर। भारत की समुद्र तट की सीमा की लंबाई 7500 हो गया। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति गोंड है। औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई? 1948। और 1948 में ही, याद रखिएगा 1948 में ही हम बात करते हैं, तो आप याद रखना है 7 अप्रैल 1948 में, याद रखिएगा। WHO का स्थापना, उसका मुख्यालय जिनेवा है। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की गोली मारकर हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा। भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, याद रखिएगा। भारत कोकिला कौन सी कहलाती? भारत कोकिला सरोजिनी नायडू। लेकिन अगर कह देगा बिहार के, ठीक है, बिहार के कह देगा तो कौन कोकिला होगा? तो आप याद रखिएगा विद्यापति, याद रखिएगा विद्यापति, याद रखिएगा, बहुत पूछता है वो। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट है, जो 1975 में छोड़ा गया था। कब? 1975 में। भारत तेल क्षेत्र के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान कौन है? डिगबोई, असम में। और बिहार का कहेगा तो आप लगा दीजिएगा बेगूसराय में है, बरौनी, 1964 ईस्वी में। 1964 ईस्वी में बरौनी, 1964 बेगूसराय जिला। और बोकारो स्टील प्लांट भी 1964 में ही, याद रखिएगा। भारत दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो बड़ा कार निकोबार द्वीप समूह, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत द्वारा किस देश के साथ कुल EMA इस शुरू सेवा की? जापान के साथ, कुल EMS। भारत छोड़ो आंदोलन, तो आप 9 अगस्त 1942। भारत सरकार द्वारा छोड़ा गया प्रथम पूर्णतः शैक्षणिक उपग्रह कौन सा है? एडुसेट। भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में कौन से 2 कृषि उत्पाद हैं? चावल और चीनी, याद रखिएगा। भारत में सर्वप्रथम किस परीक्षापात्र का परीक्षण? तो पृथ्वी, याद रखिएगा परीक्षण पृथ्वी। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता? 1980। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद। और मेजर ध्यानचंद के नाम पे भारत का प्रमुख खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद पुरस्कार उन्हीं के अवसर पर दी जाती है। 29 अगस्त को खेल दिवस, और ये उनके 25 लाख रुपए दिए जाते हैं, याद रखिएगा। भारत ने ओलंपिक खेलों का पहली बार किस वर्ष भाग लिया? 1900 में। कब लिया था? 1900 में। याद रखिए, बहुत पूछता है भैया, बहुत। प्राचीन ओलंपिक कह देगा तो 776 ईस्वी में शुरू हुआ था प्राचीन ओलंपिक। ओलंपिक का मुख्यालय लुसाने है। 2020 में जो ओलंपिक हुआ जापान में हुआ, ये बहुत पूछ रहा है क्वेश्चन। भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं, याद रखिएगा। अब तो ओलंपिक में 2028 से 5 खेलों को जोड़ा गया है, एक बेसबॉल को और क्रिकेट, 3 और हैं, याद रखिएगा। किस खेल में? हॉकी खेलों में 8 स्वर्ण पदक जीते हैं, हॉकी। भारत ने किस वर्ष और कहां खेले ओलंपिक में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता? तो 1928 में एम्स्टर्डम में। कहां? एम्स्टर्डम में, ठीक है। आगे चलते हम लोग। भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो याद रखिएगा राकेश शर्मा। कौन है भैया? भारत का प्रथम तेल शोधक पकड़ लिए हम लोग। भारत का प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर कामिनी कहाँ स्थित है? कलपक्कम। कलपक्कम कहाँ है भाई? तमिलनाडु में। कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। भारत का पहला प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन है? अप्सरा। भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25, सबसे अधिक दिनों तक पंडित नेहरू, सबसे कम दिन तक अटल बिहारी वाजपेयी।
कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। एकदम बहुत सारी चीजें आपके पास आ जाएगी। फिर पूछता बहुत एक चर्चित, जब आपको पहला गैर कांग्रेसी तो मोरारजी देसाई होगा, प्रथम महिला तो आप याद रखिएगा, सभी को पता हो चुका होगा, पहला क्या बोलते महिला तो इंदिरा गांधी। भारत की फिल्म निर्माण में विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, याद रखिएगा। भारत का बॉलीवुड तो मुंबई को कहते हैं। भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? कालिदास को। रघुवंशम इन्हीं का किताब है, ठीक है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन। फेरी क्वीन बहुत पूछता है भाई। भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक कौन है? इलाहाबाद। सबसे बड़ा बांध कौन सा है? देखिए अब बड़ा बांध आ रहा है, देखिए ध्यान से, ये लंबी बांध है, हीराकुंड लंबी बांध है, 4.8 किलोमीटर यानी 4800 मीटर। अब बड़ा बांध कह देगा यानी ऊंचा बांध, तो देखिए बड़ा बांध गुरुत्वीय कह देगा तो आप लगा दीजिए भाखड़ा नांगल, और ऊंची कह देगा तो टिहरी बांध, याद रखिएगा, उत्तराखंड में है। भारत का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन है? तो केरल, याद रखिए, बहुत पूछता है, कोट्टायम जिला है उसका यहाँ। भारत का सर्वाधिक वीरता पदक कौन सा है? परमवीर चक्र। परमवीर चक्र याद रखिएगा। भारत का किस वस्तु का सबसे ज्यादा निर्यात करता है? सूती कपड़े का। किसका? सूती कपड़े। भारत की आबादी की औसतन आयु क्या है? 25 से 30 साल। भारत की ओर ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन है? तो मीरालाल रो, याद रखिएगा। भारत किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा गया? तेलुगु, याद रखिएगा, इटालियन ऑफ द ईस्ट तेलुगु कहा गया। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ है? तो जम्मू एंड कश्मीर। भारत किस राज्य में फूलहर झील है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बहुत पूछता है भैया। किस राज्य में रबर का सबसे ज्यादा उत्पादन? केरल। और राज्य नहीं देश कह देगा, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, तीन है भैया। अब मलेशिया में रबर के क्षेत्र को बोलते हैं मलाया क्षेत्र, ये भी पूछता है। भारत के पहले रेलवे ऑटो केंद्र कहां शुरू किया गया है? चेन्नई। भारत के पूर्व क्रिकेट सचिन खिलाड़ी की ऑटोबायोग्राफी शीर्षक क्या है? प्लेइंग इन माई वे। और सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न का पुरस्कार कहा दिया गया, इन्हें याद रखिएगा। और शतकों का शतक के लिए जाना जाता है किसे? सचिन तेंदुलकर को। और क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर को ही कहते हैं। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन है? जनरल मानेकशॉ। जनरल मानेकशॉ। भारत का प्रथम टेस्ट क्रिकेट का कप्तान कौन है? सिक्के नायडू। अब भारत का पहला कप्तान भी यही सिक्के नायडू है, याद रखिएगा, बहुत जबरदस्त। भारत ने वर्ल्ड कप 2 जीते हैं, याद रखिएगा, 1983 में और 2011 में। पहला वर्ल्ड कप जो हुआ 1975 में। आईसीसी का मुख्यालय आपको कहाँ है? तो दुबई, लगा दीजिएगा। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? गणेश वासुदेव। कौन है? गणेश वासुदेव। प्रथम उपाध्यक्ष कहेगा तो अनंत सैनम। अनंत सैनम, याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। 1911 ईस्वी में पहली बार गाया गया कोलकाता में, और 24 जनवरी 1950 को अपना लिया गया। 52 सेकेंड होगा इसका। राष्ट्रगीत पति का कार्यकाल कितना? 5 वर्ष। राष्ट्रीय झंडे की लंबाई कितना? 3:2 होता है। भारत सब याद रखिए भैया। संघीय क्षेत्र दादर नगर हवेली की राजधानी कहाँ थी? सिलवासा। अब जो दादर नगर हवेली और दमन दीव दोनों को मिलाकर राजधानी बनाया गया है सिलवासा, याद रखिएगा। भारत के संविधान को बनाने के लिए संगठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी कहेगा सच्चिदानंद सिन्हा। पहली बैठक याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950, ये याद रखिएगा। संसद में कौन सा अंग है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इतनी बातें हैं, आपको फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। मिलते हैं आपको नए में। जय हिंद, जय भारत, ठीक है।